मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपको गांव की जनता वोट क्यों दे। गांवों की बात करूं, किसी पंचायत के पास पैसा आता है तो वो पैसा पूरा गांव में नहीं लग पाता, वो एक बंदरवाट होती है कमीशन के तौर पे। तो आप क्या आश्वासन देते हो गांव की जनता को? नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हम अपने कार्यक्रम ग्राम सरकार के तहत पहुंचे आज तिगांव गांव में। आपको बता दें, फरीदाबाद का एकमात्र गांव तिगांव ऐसा है जहां पर 2 पंचायत हैं। यहां अधाना पट्टी एक क्षेत्र है जहां से चुनावी समर में कांता अधाना मैदान में है और उनके पति वेद प्रकाश अधाना हमारे साथ में हैं। उनसे बात करेंगे कि गांव की क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं और उन समस्याओं को दूर करने के लिए उनके पास क्या रोड मैप है, उनकी क्या कार्य योजना है अगर गांव बस्ती उनको चुनती है तो। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपको गांव की जनता वोट क्यों दे? गांव की जनता वोट क्यों दे, इसका पहला प्रश्न तो इस बात का है कि गांव की जनता मेरे को बहुत प्यार करती है और गांव की जनता का मेरे पे बहुत बड़ा विश्वास है। काफ़ी सालों से मैं गांव की जनता से जुड़ा हुआ हूँ। या बच्चे खेल का मैदान हो या कोई सामाजिक कार्य हो या किसी प्रकार की भी कोई समस्या छोटी मोटी हो, मैं हमेशा समाज की सेवा करता हुआ हूँ। तो अभी तिगांव की क्या क्या मुख्य समस्याएं ऐसी हैं जो आपने चिन्हित की हैं? समस्या है सफाई का। सफाई को अच्छी तरह से, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने सफाई अभियान चलाया था, तो सफाई अभियान हमारा तरीका से होना चाहिए। बिल्कुल गाँव में गंदगी नहीं होनी चाहिए, सफाई कर्मचारी लगाने हुए होने चाहिए। तो सबसे बड़ी तो मेरा यही गुजारिश रहेगी सरकार से कि हमारा सफाई की तरफ ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरी हमारा कार्य ये है कि हमारे यहाँ चारों तरफ से जो पानी की व्यवस्था है, ये बाहर निकलने की व्यवस्था पूरी नहीं हो पा रही है। हमारे यहाँ गांव के चारों तरफ के तालाब में जो भरे हुए हैं, जैसे कि हमारे यहाँ प्रजापतियों के मकान हैं, उस पानी भरने की वजह से इतने फ्लोर पानी हो जाते हैं जिनके उनके मकान फट गए हैं। उन मकानों में 20-20 लाख रुपए का उन्होंने खर्च किया है, जो कि मैंने खुद आंखों से देखा, वो फट गए। हमारा उस पानी निकासी का प्रबंध होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी समस्या ये है मेरा कि हमारे यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है बच्चों को पढ़ाई के लिए। तो हमारे बच्चों को पढ़ाई करने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी होनी बहुत ज़रूरी है। हमारे स्कूल के अंदर अध्यापकों की बहुत बड़ी कमी है। उस अध्यापक कमी के लिए हमको एक समस्या को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हमारे जो माननीय मनोहर खट्टर जी, हमारे माननीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, हम उनके पास अभी तक ये समस्या लेकर नहीं पहुंच पाए हैं कि जो हमारे बच्चे, एक ही टीचर है जो वो टीचर साइंस ही पढ़ा देता है, वो मैथ ही पढ़ा देता है, गणित ही पढ़ा देता है, तो बच्चे को शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए हमारे अध्यापकों की बहुत बड़ी कमी है। हमारे स्कूल के अंदर अध्यापकों की कमी को पूरा करने का मेरा बहुत ज़्यादा। गाँवों की बात करूँ, किसी पंचायत के पास पैसा आता है तो वो पैसा पूरा गाँव में नहीं लग पाता, वो एक बंदरवाट होती है कमीशन के तौर पर। तो आप क्या आश्वासन देते हो तिगांव की जनता को? पैसा पूरा लगेगा अगर आप बस्ती आपको मौका देती है तो? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो पैसा पंचायत का कितना आया है, कितना नहीं आता है, इस बारे में तो मुझे अभी तक कोई ऐसा पता नहीं चला है। लेकिन मैं आवाज़ जनता की सुन रहा हूँ कि गांव में जो भी पैसा आज तक सरपंचों के पास आया है वो सही तरीक़ा से यूज़ नहीं हो पाया है। या तो पैसा यूज़ नहीं हुआ है या वो पैसा वापस चला गया है। ये भ्रष्टाचार ये आम गाँव की जनता ही बता पा रही है। मेरे को तो ये पहली बार पता चल रहा है कि इतना भी भ्रष्टाचार अब तक होते आए हैं कि जो हमारे सरपंचों के जो कार्य हुए हैं वो सही तरीक़ा से उस जो हमारी राशि आती है उसको यूज नहीं किया गया। मेरा ये मानना होगा और जनता से मेरा ये विश्वास दिलाना है मुझे, और विश्वास से मैं कहता भी हूँ कि जो भी सरकार हमारे गांव के विकास के लिए जो भी हमको पैसा मिलेगा वो एक एक पैसा समाज और गाँव के विकास के लिए लगाया जाएगा। मेरा एक प्रश्न है जो मैं हर गाँव में जाके पूछ रहा हूँ, नशाखोरी। हमारी युवा पीढ़ी आज नशा गांव देहात में इतना पहुंच गया है कि हमारी युवा पीढ़ी उस नशे के शिकंजे में इतनी कस चुकी है कि हर युवा देखा जाए तो नशे के उसमें है, गिरफ्त में। इसको लेकर आप क्या करेंगे? देखो, नशा का एक ऐसा प्रावधान नहीं है कि भी सरकार इस नशा को रोक पाए। नशा रोकना तो हमारे अपनी सामाजिक दायित्व है, ये सामाजिक दायित्व है हमारे ऊपर है नशा को रोकना। देखिए, हम ही अपने बच्चों को शिक्षा तरीका से नहीं देंगे या हम ही अपने घरों में बैठ करके अपने बच्चों के सामने अगर हम ही नशा करते हैं तो बच्चों की शिक्षा क्या प्रभाव पड़ेगा? इस जागृति हमको घर घर जाकर लानी होगी। मैं कुछ ऐसे संगठन बनाऊंगा जो ऐसी जागृति फैलाए, नशा को बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश करे, उन बच्चों को शिक्षा दी जाए कि ये नशा कितनी बुरी चीज़ है। ये उनको हमें जागृति लानी, उनको समझाना होगा। हमको खुद को सुधरना होगा। हमारे समाज को हमको जो जिस तरीक़ा से पहले चलते आ रहे हैं उन्हें सुधार लाना होगा, तो हमारे बच्चे अपने आप सुधरेंगे। चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव सिर्फ साइकिल का है और मुझे परमात्मा के आशीर्वाद से मुझे साइकिल मिली है। समाज की कृपा से मैं अपनी जनता से
अपनी समाज से, अपनी छत्तीस बिरादरी से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपना विश्वास दें और मुझे साइकिल के चुनाव पे मोहर लगा करके मुझे कामयाब बनाएं।